हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इसका नाम है केवीएफ टेक। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ आपके यूपी ट्रिपल एससी जेई का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, ये मैं आपके 2-3 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 120 है, 120 है, तो एक वीडियोज में नहीं करा सकता। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपी ट्रिपल एससी जेई का, तो इसे मैं सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, कुछ पार्ट्स में मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों, ये फेक नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपकी सभी बुक्स में लगभग दिया हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया। ठीक है, तो ये जो रियल आपके पास ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसे मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इज। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी मीटर क्यूब पर सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीटर क्यूब पर सेकेंड। दोस्तों, इमेज में देख सकते हैं आप कि डिस्चार्ज एक्चुअली क्या होता है। डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, अब वॉल्यूम का जो आपका यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड। तो ओवरऑल जो डिस्चार्ज है उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर लिमिट स्टेट मेथड द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इज। ऑप्शन नंबर ए 1.8, ऑप्शन नंबर बी 1.6, ऑप्शन नंबर सी 1.15 या ऑप्शन नंबर डी 1.5। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.15। दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसे आप पूरा रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो देख सकते हैं आप कोलैप्स में जो स्टील का होता है वो होता है 1.15 और कंक्रीट का होता है 1.5। अधिकतर आपसे पूछता है कोलैप्स का ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेंज विद इन विच ए लोड कैन बी अप्लाइड ऑन द रेक्टेंगुलर कॉलम टू अवॉइड एनी टेंसाइल स्ट्रेसेस। ऑप्शन नंबर ए 1/2 ऑफ द बेस, ऑप्शन नंबर बी 1/3 ऑफ द बेस, ऑप्शन नंबर सी 1/4 ऑफ द बेस, या ऑप्शन नंबर डी 1/5 ऑफ द बेस। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/3 ऑफ द बेस। दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं कंडीशन फॉर नो टेंशन इन ए कॉलम सेक्शन। इसमें मैंने क्या रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन दोनों की कंडीशन मैंने आपको बताया है। दोस्तों, इसका कुल मिला के बात इतनी है कि आपके सेंटर से वो डिस्टेंस मतलब दोनों तरफ मिला के जो टोटल डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए कि जिसके अंतर्गत अगर कोई भी लोड लगे तो टेंशन ना आए आपके कॉलम में। तो दोस्तों, आप दोनों के केस में याद रखेंगे कि सर्कुलर केस में होता है d/4 और जो रेक्टेंगुलर होता है उसके केस में होता है d/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज लोकेटेड एट ए पॉइंट वेयर। ऑप्शन नंबर ए बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, ऑप्शन नंबर बी बेंडिंग मोमेंट इज 0 और चेंज साइन, ऑप्शन नंबर सी बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, या ऑप्शन नंबर डी शियर फोर्स इज मिनिमम। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंडिंग मोमेंट इज 0 और चेंजेस इट्स साइन। दोस्तों, आप इमेज में दे सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। इन ए बेंडिंग बीम ए पॉइंट इज नोन एज ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इफ इट इज लोकेशन वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज 0 चेंजेस इट्स साइन। तो दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहां बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है यानी कि साइन चेंज कर रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻6 mm, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻8 mm, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻3 mm, या ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻10 mm। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻3 mm। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसने माइक्रोन को mm में चेंज कराया है। वैसे आप जो नॉर्मल याद रखते हैं वो याद रखते हैं कि एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो इसे हम चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं इमेज में कि इस तरीके से चेंज कर देंगे, मीटर को mm में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 10⁻⁻3 mm होता है माइक्रोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। ऑप्शन नंबर ए वुड, ऑप्शन नंबर बी स्टील, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील। दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं स्टील और कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो दोनों सेम होता है। दोस्तों, यही रीज़न है कि हम रेनफोर्स कंक्रीट में जो हम स्टील का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर दोनों का जो लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन है ये अलग अलग होगा तो अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो दोनों में एक्सपेंशन अलग अलग होगा और दोनों में क्रैक्स पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम स्टील का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
weight of water is 2.16 gram and weight of the dry soil is 27.63 gram, then the water content will be ऑप्शन नंबर ए 7%, ऑप्शन नंबर बी 0.7%, ऑप्शन नंबर सी 7.8% या ऑप्शन नंबर डी 8.9%। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.8%। दोस्तों आप साइड में देख सकते हैं, इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है कि आपका वेट दिया हुआ है वाटर का और ड्राई सॉइल का दिया हुआ है, तो जो आपका वाटर कंटेंट होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल। तो दोस्तों ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोज़ और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए जिनका यूपीटीपीएससी का एग्ज़ाम है, जिससे दोस्तों उन्हें भी पता चल पाए कि हाँ किस तरीके से एग्ज़ाम आने वाला है। और दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों शेयर करेंगे मुझे उतना सपोर्ट मिल पाएगा और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों क्वेश्चन है, इन ए कंटिन्यूस कर्व ऑफ द बेंडिंग मोमेंट द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट where it changes its sign is called. Option number A, the point of interflexion. Option number B, point of contraflexion. Option number C, the point of virtual hinge. या option number D, all of the above. तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, the point of contraflexion। दोस्तों अभी हमने पीछे देखा है कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां पर क्या होता है कि मोमेंट का साइन चेंज होता है या जीरो हो जाता है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दोस्तों ये क्या होता है? एक्चुअल में जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जहाँ मोमेंट जीरो होता है वहाँ पर क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और उसी पॉइंट पर एक्चुअल बीम में जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर 1 cubic meter of the RCC beam, approximate quantity of steel reinforcement may be taken as ऑप्शन नंबर ए 1 to 2%, ऑप्शन नंबर बी 0.7 to 1%, ऑप्शन नंबर सी 1 to 2.5% या ऑप्शन नंबर डी 0.5 to 0.8%। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 to 2%। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट, स्लैब के लिए होता है 0.7 से 1% तक, बीम के लिए होता है 1 से 2% या कॉलम के लिए 1 से 5% तक होता है। तो क्वेश्चन में आपका बीम के लिए पूछा है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear force diagram for a cantilever beam carrying a uniformly distributed load over its whole length is ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी पैराबोला, ऑप्शन नंबर डी क्यूबिक पैराबोला। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रायंगल। दोस्तों इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंटिलीवर है जिसपे एक यूडीएल आ रहा है। तो इसमें जो एसएफडी और बीएमडी का जो इमेज है वो मैंने बना रखा है। तो ट्रायंगुलर जो होगा शेप होगा एसएफडी का और जो स्क्वायर पैराबोला वो होगा शेप बीएमडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर विच इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी ए ऑप्शन नंबर ए ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर सी पैराबोला, ऑप्शन नंबर डी क्यूबिक पैराबोला। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही सेम है, बस उसमें क्या शियर फोर्स डायग्राम के बारे में पूछा था, इसमें पूछा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, दोस्तों इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगुलर होगा शेप वो होगा शियर फोर्स डायग्राम का और जो स्क्वायर पैराबोला होगा वो होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बीएमडी का। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए बॉटम फाइबर, ऑप्शन नंबर बी टॉप फाइबर, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉप फाइबर। दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं कि आपका जो बीम होता है अगर उसमें ट्रांसवर्सली लोड आ रहा है तो आपका मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है वो आपके टॉप फाइबर पे आता है और जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आता है वो आता है बॉटम फाइबर पर और न्यूट्रल एक्सिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। The deflection of any rectangular beam simply supported is option number A directly proportional to its weight, option number B inversely proportional to its weight, option number C directly proportional to its the cube of its depth और option number D none of the above। तो दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं यह है सिंपली सपोर्टेड बीम और इसके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन का फार्मूला लिखा हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं चाहे वो स्लोप हो चाहे डिफ्लेक्शन हो दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड W एंड स्पान L एट द मिड स्पान इज। ऑप्शन नंबर ए WL²/8, ऑप्शन नंबर बी WL²/2, ऑप्शन नंबर सी WL/4 या ऑप्शन नंबर डी WL/8। तो दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी WL/4। दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बीम हो जिसपे एक पॉइंट लोड लग रहा हो तो उसके लिए मैक्सिमम शियर फोर्स होता है W/2 जो कि उसके कॉर्नर पे होता है, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो मिड पर होता है, कितना होता है WL/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। इन RCC roof straight bar length of hook taken as where D is the diameter of the bar. Option number A 6D, option number B 8D, option number C 9D, option number D none of these. तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 9D। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये हुक है, ठीक है, जो आपके पास ये बार से इसमें ये लगा हुआ हुक है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 9D, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए डिफॉर्म्ड बार, ऑप्शन नंबर बी कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, ऑप्शन नंबर सी माइल्ड स्टील एंड एल्यूमिनियम टेंसाइल स्टील बार या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपकी जो रेनफोर्स कंक्रीट है उसमें अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग बार्स यूज की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A twisted bar has about more yield stress than ordinary mild steel bar. Option number A 10%, option number B 20%, option number C 35% या option number D 50%। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर है आप कमेंट कीजिए, आपको इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका क्या राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The compressive strength of the concrete is about 10 to 15% of its tensile strength. Option number A true, option number B false, option number C both A and B, option number D none of these. तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। दोस्तों एक्चुअल क्या है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% तक होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट but their lines of action do not lies in the plane are called. Option number A coplanar non-concurrent forces, option number B non-coplanar concurrent forces, option number C non-coplanar non-concurrent forces या option number D intersecting forces। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। एक्चुअली दोस्तों कॉन्करेंट फोर्सेस उसे बोलते हैं जो स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। और नॉन कोप्लेनर का मतलब होता है उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग प्लेन में है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो फोर्सेस स्टार्ट हुआ है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे बोलते हैं नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड OPC सीमेंट इज। ऑप्शन नंबर ए 43 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 43 kg पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर या ऑप्शन नंबर डी 43 kg पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों इसे हम मेगा पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर को। एक्चुअली जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है किसी भी ग्रेड का, जैसे 43 है, 23 है, 53 है, जितना भी हो, 33 है, तो उसका क्या होगा, वो जो आगे जो डिजिट लिखा रहता है ना, जैसे 43 है तो इसका ग्रेड जो होगा, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 43 होगा, और कितना यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS 456 रिकमेंड्स ऑप्शन नंबर ए वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों जो आपका IS 456 होता है ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड
और आपका लिमिट स्टेट मेथड दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। If the depth of the RCC section of the actual neutral axis is more than that of the critical neutral axis, the section is option number A balanced section, option number B over reinforced, option number C under reinforced, option number D none of the above, none of these। So दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओवर रेनफोर्स्ड। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं कि अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है तो होगा बैलेंस सेक्शन, अगर ज़्यादा है तो होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और अगर कम है तो होगा अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ज़्यादा हो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से तो आपका होगा ओवर रेनफोर्स, ऑप्शन नंबर बी। वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट इज ऑप्शन नंबर ए 2.0, ऑप्शन नंबर बी 1.5, ऑप्शन नंबर सी 3.00, ऑप्शन नंबर डी 5.00। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.5। दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं जितने भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसे मैंने बताया। अगर हम बात करें सर्विसिबिलिटी की तो कंक्रीट हो या स्टील हो सबके केस में 1 होता है, और अगर बात करें कोलैप्स के केस में कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के केस में 1.15 होता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कंक्रीट का, तो कितना होगा 1.5, ऑप्शन नंबर बी। इन एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, ऑप्शन नंबर बी स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्रीट एंड स्टील आर फुल्ली स्ट्रेस्ड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड। दोस्तों अगर आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो उसमें स्टील जो है वो फुल्ली स्ट्रेस्ड रहता है, और अगर हम बात करें ओवर में तो ओवर में होता है कंक्रीट फुल्ली स्ट्रेस्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है shear reinforcement is provided in the form of option number A vertical stirrup, option number B bend up bars, option number C inclined stirrup, या option number D all of the above। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो shear reinforcement होती है उसे हम वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, इंक्लाइंड स्टीरप्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, और बेंड अप में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों इसके साथ साथ आप इस वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।